हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। उसका फर्स्ट चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट कर दिया। इसमें सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए, त्रिकोणमिति नाम ही में उसका अर्थ रहता है, इससे समझने में दे रहे थे। त्रि मतलब क्या होता है? तीन। कोण मतलब यानी एंगल, किसी को एरिया मापते हैं चांद के जरिए, वो क्या एंगल बताता है। उसका मिति मतलब क्या? मापन। तो हम लोग त्रिकोणमिति में त्रिभुज के बारे में जानेंगे, वो किस तरह मापन होता है, उसमें किस तरह मापन करते हैं, है ना। चलिए, त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे। इसमें हम लोग बेसिकली पता होना चाहिए कि त्रिभुज में 6 अंग होते हैं, 3 साइड और 3 एंगल, यानी 3 भुजा और 3 कोण। तो आज हम लोग वो दोनों 6 अंग के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे और दोनों में रिलेशन बताएंगे। ये दोनों में रिलेशन यानी संबंध है क्या। तो सबसे पहले इसमें राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज की बात होती है। समकोण त्रिभुज में तो कहते हैं किसे? तो जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। जैसे ये देखिए, ये एक मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज का एक भुजा है और ये कितना डिग्री का बना रहा है? 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। ये देखिए पूरा लंब खड़ा है ना, ये पूरा क्या है? लंब खड़ा। तो पूरा लंब जब खड़ा है जिसे कहते हैं 90 डिग्री या 90 डिग्री कोण बना रहा है, तो ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज, जिसमें 3 भुजा हो लेकिन एक भुजा जो है वो लंब परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री। जैसे देखिए, एक मैंने त्रिभुज बना, चलिए त्रिभुज है, नाम दे दिया मैं ए बी सी, है ना। चलिए ए बी सी दे दिया मैंने ना। ये देखिए 90 डिग्री कोण बना था। कितना डिग्री? 90 डिग्री। ये क्या है? समकोण त्रिभुज। और ये हमने बताया था 9th क्लास में कि पाइथागोरस प्रमेय। याद कीजिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय इसमें होता है कि ये जो भुजा है AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आज ये पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग 6 फार्मूला इस त्रिकोणमिति का जानेंगे और समझेंगे। इस राइट एंगल ट्रायंगल से 6 फार्मूला हम लोग बनाएंगे। किसके जरिए? पाइथागोरस प्रमेय के जरिए। हम लोग बता दें कि यहाँ पर सबसे पहले ये जो भुजा होता है ये क्या है? लंब। इसको शॉर्ट में बोलते हैं P का फुल फॉर्म का पूछा तो बोलना है परपेंडिकुलर यानी शॉर्ट में बोलते हैं P, और इसको हिंदी में बोलते हैं लंब। याद कर लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं? लंब। और इसे बोलते हैं B मतलब पता होगा आपको क्या? बेस। B मतलब बेस। अब बेस को हिंदी में बोलते हैं हम लोग आधार। क्या बोलते हैं? आधार। और इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूस यानी शॉर्ट में H मतलब हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कर्व। तो जो लंब है ना, जो आधार है और कर्व, ये तीनों के बारे में रिलेशन आज हम लोग जानेंगे। किसके जरिए से? पाइथागोरस प्रमेय। चलिए यही को हम पाइथागोरस प्रमेय बैठा देते हैं तो पहला फार्मूला निकल जाएगा। देखिए AC का वैल्यू H, तो H लिख देते हैं H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्योंकि AB मेरा कितना है? P है। BC कितना है? B है। तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर हमको पूछे ना हमको H चाहिए तो उससे क्या दिक्कत है? स्क्वायर चल जाएगा उधर। जब स्क्वायर जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यानी कोई पूछे H स्क्वायर बराबर क्या होता है तो बोलना है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। जब को पूछे ना हमको H ही बताओ, हमको स्क्वायर नहीं चाहिए, तो बोलेंगे रूट लगा देंगे उसमें। जब स्क्वायर नहीं बोलेगा तो रूट लगा के बोलेंगे P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चलिए इसके आगे हम लोग जानते हैं। अगर कोई पूछे नहीं हमको ये भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए P का स्क्वायर, तो क्या दिक्कत है? ये H स्क्वायर उतार देंगे और B को जब लाएंगे इधर तो माइनस B स्क्वायर नहीं होगा। तो एक फार्मूला और निकला कि P स्क्वायर बराबर क्या होता है? H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर क्या होता है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ये याद कर लीजिएगा। चलिए ना कोई पूछे हमको P चाहिए तो क्या दिक्कत है? P चाहिए तो स्क्वायर को भेज दीजिए उधर। तो स्क्वायर को भेज देंगे क्या हो जाएगा? रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यानी रूट अंडर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, है ना।
चलिए फिर ना तो बोले हमको बी स्क्वायर चाहिए, हमको ये भी नहीं चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बी स्क्वायर निकाल देते हैं। तो बी स्क्वायर जब रखेंगे अब p को लाएंगे इधर तो माइनस में आएगा, यानी h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। आपको बोले क्या, हमको बी स्क्वायर नहीं, हमको b चाहिए, हमको बेस चाहिए, हमको आधार चाहिए। क्या दिक्कत है, आधार बता देते हैं। b बराबर क्या होगा, रूट अंडर स्क्वायर जब जाएगा तो रूट होगा, उसके बाद क्या उतार देंगे, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। देखिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से अच्छे फार्मूला जान गए किस तरह बनता है। यानी पहला फार्मूला h स्क्वायर बराबर को पूछेगा तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नहीं हमको h चाहिए तो h बराबर होता है रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नहीं वो भी नहीं तो हमको p स्क्वायर चाहिए। तो क्या दिक्कत है, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नहीं हमको p चाहिए तो रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, को पूछे नहीं हमको b स्क्वायर चाहिए तो बराबर होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, नहीं बोले b चाहिए तो रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। हम लोग इस तरह याद करेंगे 6 फार्मूला। आज हम लोग 6 फार्मूला सीख चुके हैं। इसके और आगे हम लोग जानते हैं इसके बारे में कि एक एंगल है ना और एक त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या संबंध होता है। मैं यहां बताता हूं, त्रिकोण मितीय अनुपात और कोण में संबंध, यानी एंगल एंड है ना, एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन बिटवीन में संबंध। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात और कोण में संबंध। यानी एक हम लोग याद करेंगे कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उसको किस तरह याद करेंगे अभी आप लोग देखेगा। चलिए सबसे पहले इसमें मैं फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा, जिसे हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। नाम दे देते हैं ए बी सी, है ना। चलिए यहाँ पर क्या है 90 डिग्री यानी 90 डिग्री, इसका एक कोण 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये आपको पता होगा। तो ये क्या है परपेंडिकुलर। तो आज हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात और कोण के बीच हम संबंध स्थापित करेंगे। देखिए सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है साइन। हम लोग साइन शॉर्ट में लिखते हैं, लेकिन साइन ई यानी एस आई एन ई साइन, ये होता है साइन रियल में। तो हम लोग डायरेक्ट जानेंगे कि साइन सी, मान लेते हैं यहाँ पर एंगल क्या बन रहा होगा थीटा। तो सबसे पहले हम लोग थीटा बनाते हैं एंगल। तो सबसे पहले इसमें जानना है कि थीटा के सामने, ठीक है, जिस एंगल के सामने हम लोग ये त्रिकोणमितीय का अनुपात का परिचय तो देख रहे हैं। इसमें जो हम लोग एक ट्रायंगल बनाए हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग जानना चाहिए कि जो एंगल है उस एंगल के सामने जो भुजा रहता है वो कहलाता है परपेंडिकुलर। तो अब बताइए मित्रों कि इसमें परपेंडिकुलर कौन है। तो ये है, सब बता देगा 90 डिग्री यहाँ बन रहा है तो यानी ए भी होगा परपेंडिकुलर। तो याद रखिएगा जिस एंगल के सामने है ना, एंगल जिस एंगल हमसे पूछ रहा उसके सामने होना चाहिए वो भुजा कहलाता है परपेंडिकुलर। तो ये क्या है परपेंडिकुलर यानी पी, है ना, और ये क्या है बेस यानी बी, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज यानी एच, जो कि हम लोग यहाँ सीख चुके हैं। तो ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है हाइपोटेन्यूज। तो मैं बता दूं कि साइन थीटा बराबर होता है p बटे h, यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। यानी अगर हिंदी में इसको बोलना चाहते हैं तो परपेंडिकुलर को लंब, हाइपोटेन्यूज को कर्व, यानी लंब बटे कर्व। तो साइन थीटा का मैंने पहला फार्मूला याद कर लिया, साइन थीटा बराबर p बाय h। चलिए दूसरा फार्मूला कोस थीटा, यानी दूसरा अनुपात में आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कोस थीटा बराबर होता है बेस, बेस कहाँ है तो यहाँ पर बेस यानी b बटे हाइपोटेन्यूज यानी h। दो फार्मूला। तीसरा फार्मूला हम जानेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा, रियल में क्या होता है p बाय b। p बाय b कहां से आया तो मैं ये बता दूं कि रियल में इसका जो फार्मूला होता है मैं फिर से लिख दूं कि साइन थीटा बाय कोस थीटा। अब मैं इसे प्रूफ भी कर दूं कैसे होगा। तो साइन थीटा वैल्यू बैठा दीजिए यहाँ पर p बाय h, कोस थीटा वैल्यू बैठा दीजिए b बाय h। तो ये h खत्म, बचेगा क्या p बाय b। तो पता चला कि टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है p बाय b। तो साइन थीटा बराबर p बाय h, कोस थीटा बराबर b बाय h और टेन थीटा बराबर p बाय b। चौथा फार्मूला आते हैं कोसेक थीटा।
क्या? कोसेक थीटा। हाँ आपने सही सुना, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो है ना, ये साइन का दुश्मन। क्या है? दुश्मन। अब बताइए, एक दोस्त एक दुश्मन, अगर दोस्त चाहेगा हम ऊंचा मंजिल पर चढ़े तो दुश्मन चाहेगा वो नीचे गिर जाए, यानी उल्टा, है ना? उल्टा आएगा कि नहीं? तो बताइए मित्रों कि कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो सकता है? सोच के बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा उसका उल्टा। तो बताइए इसका उल्टा क्या होता है कोसेक का? 1/sin थीटा, है ना? अब 1/sin थीटा ये उल्टा हो गया, और जब उल्टा हो गया तो इसी फार्मूला को हम उल्टा कर देंगे तो क्या h ऊपर नहीं जाएगा और p नीचे ना आएगा, यानी क्या होगा h/p, है ना? चलिए फिर से हम आते हैं पांचवा फार्मूला सेक थीटा। अब बताइए कि हम जानते हैं साइन का दुश्मन कोसेक, तो कोस का दुश्मन कौन जी? तो सेक जो है, कोस का दुश्मन सेक, और जब कोस का दुश्मन सेक है यानी उल्टा, है ना? तो यानी क्या 1/cos थीटा। और जब वो उल्टा है तो इसको उल्टा भी कर दिया जाए, यानी h को ऊपर कर दिया जाए और b को नीचे कर दिया जाए। तो मैंने फिर से फार्मूला बना दिया सेक थीटा बराबर h/p। चलिए छठा फार्मूला। अच्छा बोलिएगा कि ये दोनों का दुश्मन है, इसका भी दुश्मन होना चाहिए। चलिए इसका भी दुश्मन बना देते हैं, कोट थीटा को, है ना? दुश्मन तो होना चाहिए, दुश्मन दोस्त दोनों काम लेता है। चलिए कोट थीटा का फार्मूला में क्या जानेंगे? ये tan का उल्टा होता है। tan का मतलब क्या? 1/tan थीटा। अब इसको हम उलट देंगे, बताइए ये फार्मूला निकाले p/p, इसको हम उलट देंगे तो b ऊपर नहीं जाएगा, अब p नीचे आएगा। यानी हम लोग फिर से 6 फार्मूला जान गए, एक त्रिकोणमितीय अनुपात और एंगल के बीच रिलेशन, क्या रिलेशन है उनके दोनों के बीच। तो मैंने पहला फार्मूला याद किया sin थीटा बराबर p/h, है ना? यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। तो याद कीजिए मित्रों, sin थीटा बराबर p/h, cos थीटा बराबर b/h, tan थीटा बराबर p/b, cosec थीटा बराबर h/p, sec थीटा बराबर h/b और cot थीटा बराबर p/b। कोई भी चीज को रटिए मत, समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ट्रिक के जरिए मत जाइए। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट से बताया कि sin थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो sin थीटा देखिए हर जगह p ये नहीं होगा और हर जगह b ये नहीं होगा। मैंने ये भी बताया था कि थीटा जहां एंगल बना रहा उसके सामने जो भुजा रहेगा वो कहलाएगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा जो बड़ी भुजा रहता है वही कहलाता। अब बचा बेस, तो जो बच गया बेस कहलाएगा, है ना? चलिए sin थीटा मैं फिर से एक बार याद करा दूं, sin थीटा बराबर p/h, cos थीटा बराबर b/h, tan थीटा बराबर p/b और cosec थीटा बराबर sin का उल्टा यानी क्या h/p, cos थीटा बराबर यानी sec थीटा बराबर cos का उल्टा यानी क्या h/b और cot थीटा बराबर tan का उल्टा यानी क्या b/p। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसी से रिलेटेड एक सवाल को हल करते हैं। तो सवाल हल करने से पहले प्लीज पॉज वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग बता लिए होंगे। हम लोग आगे कुछ सवालात को हल करते हैं। कुछ सवालात यानी 1 से 2 एग्जांपल हल करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। चलिए एक हमने ट्रायंगल बना लिया, क्या राइट एंगल ट्रायंगल, नाम दे दिया मैंने ABC, ठीक है। चलिए यहां पर क्या है 90 डिग्री, मैंने इसका नाम 3 दे दिया, इसका नाम 4 और इसका नाम भी मैंने बता दिया कितना है 5। तो मैंने तीनों साइड का नाम बता दिया कि ये AB का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, चलिए इसका सेंटीमीटर दे देते हैं ना 3 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू 4 सेंटीमीटर और इसका 5 सेंटीमीटर। हमको चाहिए इसमें सबसे पहले 6 अनुपात, है ना, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे sin थीटा। मैंने मान लिया कि यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, यानी हम लोग शॉर्ट में यानी इसको बोलते हैं क्या sin थीटा। और sin थीटा का फॉर्मूला आप याद किएंगे क्या p/h यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। आप बताइए मित्रों इसमें परपेंडिकुलर कौन यानी p कौन यानी लंब कौन, बताइए जल्दी। यहाँ पर थीटा सब एंगल बना रहा और हमसे थीटा पूछ रहा, तो मैंने बताया सबसे पहले जो एंगल पूछे वो एंगल पर जाना और उस एंगल के सामने जस्ट जो
साइड नजर आएगा यानी भुजा नजर आएगा वो कहलाएगा परपेंडिकुलर यानी P। तो बताइए इसका फॉर्मूला P/h और इसमें P कौन 3 H कौन तो ये सबसे बड़ी भुजा AC यानी H क्या है 5। तो मैंने sin थीटा का वैल्यू 3/5 निकाल दिया। दूसरा हम लोग cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे यानी इसका फॉर्मूला B/h। अब B कौन तो B क्या है देखिए जब ये P हो गया ये H हो गया तो बचा हुआ कौन ये तो ये क्या कहलाएगा B का वैल्यू 4 और H का वैल्यू 5। चलिए तीसरा फॉर्मूला हम लोग tan थीटा के बारे में जानेंगे। फॉर्मूला होता है P/B यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर यानी P का जो वैल्यू है हम लोग के पास 3 है और B का वैल्यू 4 है। मैंने इसका वैल्यू निकाल दिया। चलिए चौथा हम लोग जानेंगे किसका वैल्यू कोसेक थीटा का वैल्यू। तो कोसेक थीटा में बताया था साइन का दुश्मन होता है। तो बताइए मित्रों कि P/h है इसका फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए तो H/P यानी इसका जस्ट उल्टा। अगर इसका वैल्यू 3/5 तो इसका वैल्यू 5/3 वो देखा देखिए ना। चलिए सेक थीटा का मैंने बताया था कि कोस का उल्टा होता है तो उल्टा वाला सबसे पहले फार्मूला हम H/B बना देते हैं और उल्टा मान भी देते हैं यानी 5 ऊपर 4 नीचे। चलिए छठा फार्मूला हम लोग कोट थीटा के बारे में जानेंगे। कोट थीटा बराबर होता है tan का उल्टा मतलब क्या P यदि ये P/B है तो ये B ऊपर जाएगा और P नीचे आएगा यानी क्या होगा B/P और B का वैल्यू 4 और P का वैल्यू 3। तो मैंने ये सवाल को हल कर दिया। कुछ क्वेश्चन एक एग्जांपल और मैं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये 1 था और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है। चलिए फिर से एक त्रिभुज में बना दूं यानी ट्रायंगल। इसका नाम भी मैं दे दूं ABC और इसमें भी मैं सबका नाम दे दूं। यहाँ पर C एंगल बन रहा है यहाँ पर A एंगल बन रहा और यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा। इसमें हमें बता दूं चलिए इसका नाम दे देता हूं फिर से 4 इसका नाम 3 और इसका नाम 5 यानी ये 3 सेंटीमीटर ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग सबसे पहले इसमें जानेंगे 12 चीज निकालेंगे। क्या सबसे पहले निकालेंगे साइन A फिर निकालेंगे कोस A फिर निकालेंगे टेन A और फिर निकालेंगे कोशेक A फिर निकालेंगे शेक A और फिर लास्ट में निकालेंगे कोट A। अभी भी सवाल पूरा नहीं हुआ अभी बाकी है आगे आगे देखिए होता है क्या। चलिए आगे हम निकालते हैं साइन C। 8वां सवाल में निकालते हैं हम लोग कोस C। 9वां सवाल में निकालते हैं टेन C। 10वां सवाल में निकालते हैं कोशेक C। हम लोग 11वां सवाल में निकालते हैं शेक C और 12वां सवाल में निकालते हैं कोट C। हम लोग ये 12 वैल्यू आज जानेंगे किस तरह निकाला जाता है। सबसे पहले साइन A। तो आप बताइए मित्रों कि A कहाँ पर है और A के सामने कौन सा साइड पड़ रहा है। तो बताइए A यहाँ है और A के सामने जस्ट ये है और मैंने बताया था कि एंगल के सामने जो साइड रहेगा वो परपेंडिकुलर यानी P कहलाएगा। जबकि ये P है तो ये सबसे बड़ी भुजा यानी ये H है तो बचा ये तो क्या कहलाएगा B। तो अब बताइए कि साइन थीटा यानी साइन A का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है P/H। तो यहाँ पर P किसका काम करेगा तो 3 और H क्या है तो 5। फिर से कोस का निकालते हैं हम। तो जब कोस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी B/H होता है। तो आप बताइए A से जब देखेंगे तो B कौन होगा। तो A से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर यानी P तो बचाइए तो ये क्या होगा B। अब B का वैल्यू 4 और H का वैल्यू 5। हम लोग tan थीटा का निकालते हैं यानी tan A का वैल्यू। तो tan A का वैल्यू निकालेंगे तो इसका ही फॉर्मूला क्या होता है P/B और इस एंगल से देखेंगे तो हम लोग को नजर आएगा ये P और ये B। तब P का वैल्यू कितना 3 और B का वैल्यू 4। हम लोग क्वेश्चन का A निकालेंगे तो फॉर्मूला H/P तो H है 5 और इस एंगल से देखेंगे तो P है 3। फिर हम लोग सेक A का वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला H/B तो H तो 5 ही है लेकिन B कौन सा है तो इस एंगल से देखेंगे तो P ये बचाइए B तो यानी 5/4। चलिए हम लोग अब कोट A निकालेंगे।
कोट ए जब निकालेंगे तो मैंने ये बताया था कि ए के सामने देखेंगे ये p होगा और फॉर्मूला मेरा होता है b बाय p, तो बचा ये b, तो b का वैल्यू 4 और p का वैल्यू 3। अब बताइए मित्रों, मैंने कहा था कि साइन का उल्टा यानी साइन का दुश्मन कोसेक होता है, तो आप बताइए साइन का वैल्यू 3/5, तो कोसेक a का वैल्यू 5/3 आया, उल्टा आया। चलिए मैंने बताया था कोस का वैल्यू उल्टा सेक होता है, और जब कोस का वैल्यू 4/5 तो सेक का वैल्यू 5/4 यानी जस्ट उसका उल्टा। मैंने बताया था tan a का वैल्यू 3/4 हो गया, तो कोट का वैल्यू क्या होगा 4/3 यानी उसका उल्टा। ये भी मैंने सीख कर दिया tan का उल्टा कोट। चलिए फिर हम लोग आते हैं साइन सी में। साइन सी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सी एंगल से देखेंगे, तो ये में सबसे पहले मिटाना पड़ेगा हमको एंगल। इस एंगल से जब देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा P, बचा ये तो B, और ये बड़ी भुजा क्या कहलाएगा H। तो हम लोग निकालते हैं साइन सी, तो C से देखेंगे ये P होगा और P का वैल्यू 4 और फॉर्मूला P/H, H का वैल्यू 5। फिर से हम लोग cos C का वैल्यू निकालेंगे, तो C एंगल से देखेंगे तो ये P होगा, लेकिन रियल में बोलिए फॉर्मूला B/H होता है, तो बचा ये B ना, और B का वैल्यू 3 और इसका वैल्यू 5। फिर हम लोग जानते हैं tan के बारे में, tan C, फिर C एंगल से देखेंगे ये P होगा और फॉर्मूला भी tan का होता है P/B, तो P का कितना है 4 और B कितना है 3। चलिए कोसेक, फिर हम लोग C से देखेंगे तो फॉर्मूला H/P, तो हम लोग सबसे पहले सबसे बड़ी भुजा 5 बता देते हैं और H/P होता है, तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ P का वैल्यू कितना 4। हम लोग सेक का वैल्यू निकालेंगे, तो सेक से देखेंगे यानी सेक A का वैल्यू, सेक C का वैल्यू निकालना है, तो C से देखेंगे ये P होगा, तो बचा कौन ये B और फॉर्मूला हमारा होता है H/B, तो H तो सबसे बड़ी भुजा 5 और B क्या 3। चलिए कोट सी का जब हम लोग निकालेंगे तो C से देखेंगे ये P होगा, फॉर्मूला होता है B/P, तो B है 3 और P कितना है 4। अब बताइए मित्रों, मैंने बताया था कि साइन का दुश्मन कोसेक, कि साइन का दुश्मन कोसेक। देखिए 4/5 का उल्टा 5/4 और 3/5 का उल्टा 5/3 और 4/3 का उल्टा 3/4 यानी साइन का दुश्मन कोसेक और कोस का दुश्मन सेक और tan का दुश्मन कोट। हो गया त्रिकोणमितीय परिचय का अनंत। यानी हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा से समझाएंगे और नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन यानी हल करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।